जो हमारा पौने इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है इसीलिए रहता है ये चीज इसमें ऐसे करके चढ़े और चढ़ने के बाद ये ऐसे करके बटन लग जाए। ठीक है, जब बटन टेक का पल्ला नीचे रहेगा और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तभी ये चीज बन पाएगी। तो ये हमारा सही है। अगर आपने सोचा ये मैंने पौने इंच ये वाला कैंसिल कर दिया, अब मैं बटन टेक लगाऊंगा तो फिर ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अगर पता इसका मार्जिन आप नहीं दिए तो फिर भी आपको अगर ऐसे चढ़ाएंगे ना तो फिर आपका फिटिंग पूरा खराब हो जाएगा, शर्ट टाइट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी चीजें। तो आपको पौने इंच का वो मार्जिन देना ही दे। अपने यहाँ पे जो यहाँ से ये हिस्सा है ना, यहाँ से ये यह कपड़ा आपने अगर एक्स्ट्रा नहीं निकाल तो यहाँ पे आर्मोल के पास जो हमारा चेस्ट का हिस्सा आता है ना, यहाँ पे कपड़ा बचेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर शर्ट फिटिंग की नहीं, आस्तीन नहीं बैठेगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे एप्पल का ढंग से नहीं लिया, मतलब ज्यादा कम ज्यादा ले लिए, तो फिर आपका एप्पल शर्ट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से किस हिसाब से ये स्केल किस हिसाब से हमको रख के मारना है, ये अगर आपने ये नहीं ध्यान दिया तो भी आपको दिक्कत। तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला था कि 36 साइज की परफेक्ट शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। उसका पूरा मेजरमेंट आपको बताने वाला हूँ और किस हिसाब से उसको हम कटिंग करते हैं, मैं पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो को समझना है, वीडियो स्किप नहीं करना। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो 36 साइज की परफेक्ट शर्ट कटिंग है हमारी, इसमें हमारी जो लंबाई है ना वो 27 इंच है। जो हमारा चेस्ट है ना, मतलब सीना, वो हमारा 36 इंच है। उस और जो हमारा शोल्डर है ना वो हमारा 18 इंच का है। गला है हमारा 15 इंच का। जो हमारी लंबाई का आस्तीन वो 23 इंच की है। जो हमारा कफ है ना वो 9 इंच का है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमको लंबाई जो रहता है ना वो हमको लंबाई 27 इंच में उसमें 1.5 इंच आपको प्लस करना पड़ेगा। ट्रिप प्लस 1.5 इंच प्लस करोगे। ठीक है, जो हमारा सीना है ना उसमें सीने के चौथाई भाग करोगे। चौथाई भाग करने के बाद 2 इंच और प्लस करोगे। ठीक है, और जो हमारा शोल्डर है उस शोल्डर को 2 भाग करोगे तो 9 आएगा शोल्डर कटिंग करने को, क्योंकि 2 भाग में वो कटता है ना, फोल्ड करके कटता है ना। उसके बाद हम इसको 1 इंच और प्लस करेंगे। ठीक है, शोल्डर को। आस्तीन हमारी, गला है हमारा 15, 15 को 3 भाग करेंगे, 5 भाग करेंगे तो 3 इंच आएगा। ठीक है, आस्तीन हमारी 23 इंच, इसको काटना है। कफ हमारा 9 इंच, इसको 2 भाग करके काटना है तो 4.5 इंच नापना है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब को आपको कटिंग करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो मैं आगे आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसे पूरा करके बताने वाला हूँ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमने 2 इंच का निशान लगा दिया। अब ये फंटी लेंगे ये वाली, ये यहाँ से हम निशान मार दिए। ये निशान क्यों मारे 2 इंच का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से एक निशान ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, और ये निशान इसके बाद हम 1.25 इंच और एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमने 1.25 इंच और निशान लगा दिए। ये 1.25 इंच का हम क्यों निशान लगाए ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको दोनों निशान बताने वाला हूँ कि ये क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा कि 1.25 इंच हमने क्यों लगाया है, और हम ये 2 इंच का मैं क्यों लगाई ये अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा क्या आया, अब इसके बाद हम मारेंगे लंबाई का निशान। यहाँ से इंची टेप रखो और इसको यहाँ से 27 पे निशान मारो, और आधा इंच हमारा ऊपर का हो गया और हमारा 1 इंच नीचे का हो गया। ठीक है, तो हमने 28.5 पे निशान लगा दिया। ठीक है, इसको ऐसे करके लो और यहाँ से आप ये निशान लगा दो। ठीक है, ये हमारे निशान होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको 2 इंच में 2 सूत कम लगाएंगे। ये हमारा क्या का निशान है, जो हमारा कंधी गिरता है। ठीक है, एक यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे। तो ये हमारे निशान हो गए, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, ये तो हमारा लंबाई का हो गया। ये हमने 2 इंच ये पोलो पट्टी का मारा जिसमें हमारा कास्टिक बनता है। ठीक है, ये हमने 1.25 इंच इसका मार दिया जिसमें हमको तलपट चढ़ाना रहता है। मैं भी इसका पूरा मतलब आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आर्मोल का निशान। तो हमारा आर्मोल जब लगाना है तो आर्मोल किस हिसाब से लगाते हैं,
तो आर्मोल हमको कैसे मारेंगे? हाँ, हमारा आर्मोल एकदम पर, तो हमारा जो चेस्ट रहता है ना, चेस्ट का चौथाई भाग करते हैं, तो चेस्ट का हमारा चौथाई भी कितना है? 9 इंच। यहाँ से इंची टेप रखो, ये वाले ऊपर वाले निशान पे, और यहाँ पे हम 9 इंच पे एक निशानियाँ लगाएंगे, और यहाँ से एक 9 इंच पे निशानियाँ लगाएंगे। अब यहाँ से इसको लेना है, और ये ऐसे करके खिंचा देना है, ठीक है। अब इसके हम लगाएंगे वेस्ट का निशान, मतलब पेट का निशान। तो पेट का निशान लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से ऐसे करके खींचे, तो कितना है? 9.5। ठीक है, तो 19.5, 19.5 का आधा करेंगे, कितना आएगा? ये अपना आएगा 9 दूनी 18, ये 10 इंच में 2 सूत कम, और 1 इंच हम इसको ऊपर ले लेंगे, ये हमारा वेस्ट का निशान है, ठीक है, मतलब पेट का निशान। तो ये हम पेट का निशान भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पूरे निशान हो गए। अब हम आपको बताएंगे इसका, ये हमारा शोल्डर का यहाँ से निशान मारना है, यहाँ पे हमारा नेक का मारना है, यहाँ पर हमारा सीने का निशान है, ये हमारा पेट का है, ये हमारा हिप का है। अब मैं आपको गले से स्टार्ट करता हूँ, शोल्डर मारूंगा, और ये चेस्ट का मारूंगा, वेट का मारूंगा, मतलब वेस्ट का मारूंगा, हिप का मारूंगा। अब आपको इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना? ये 2 इंच का भी ये बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ 1/4 इंच का, अब गले का मैं मारने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, तो वीडियो में दोस्तों बने रहे। तो हमने, ये हमारा गला कितना है? 15, 15 का 3 भाग करेंगे, कितना आएगा? नहीं, 15 को 5 भाग करेंगे, कितना है? 3। 3 इंच, 3 इंच आपको नहीं मानना, आपको 2.5 इंच ही मानना। गला थोड़ा छोटा रहेगा चलेगा, क्योंकि आप कॉलर चढ़ाने के टाइम आप थोड़ा कम बड़ा, मतलब थोड़ा कैंची से आप छाट सकते हैं। ये हम इसको ऐसे लेंगे, और अगर आपको ऐसे मारना है ना, तो हाथ से ऐसे करके आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर आपको नहीं हाथ से आता, तो आपको ये, अगर ऐसी स्केल फंटी है ना, ऐसे करके, तो भी आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं इन फंटियों की, गोलाई से आप ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गला हो गया। अब हमको क्या मानना है? शोल्डर का निशान, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया, ये हमारा शोल्डर, शोल्डर हमारा कितना है? 18। तो 18 का भाग 2 में देंगे, कितना है? यहाँ से आपको निशान नहीं लगाना है, इसी निशान से लगाना है, ठीक है, जो 2 इंच वाला। तो 18 का 2 भाग करोगे, कितना है? 9, और एक दाब दबाव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे चेस्ट। चेस्ट कितना है हमारा? ये मतलब सीने का, सीना हमारा कितना है? 36। तो ना चौको 36 इंच हमारा सीना हो गया, और 1.5 इंच हम इसकी लूजिंग ले लेंगे, और दबाव का एक दाब ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वेस्ट, वेस्ट हमारा कितना है? 34 इंच। तो 34 इंच का हम क्या करेंगे? 8 चौक 32, 8.5 इंच हमारा ये हो गया, और 1.5 इंच हमारा लूजिंग हो गया, और आधा इंच हमारा दबाव हो गया। इसके बाद हिप है हमारा उतना ही, 36 इंच। 36 का चौथाई भाग करेंगे, 1.5 इंच हम लूजिंग ले लेंगे, और आधा इंच हम ये ले लेंगे। तो ये हमारे मेजरमेंट हो गए। और मैं आपको ऐसे करके ये निशान, ये स्केल फंटी लूंगा, और ये स्केल फंटी से आपको, यहाँ से आपको ये ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे करके ये ले लेना है, और इससे आपको ऐसे करके थोड़ा सा बराबर कर देना, ठीक है। तो आपकी ये सेट की हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से हिप कैसे मारते हैं। हिप के लिए क्या करते हैं? यहाँ से 2 इंच आप निशान लेंगे, ये 2 इंच और लेंगे, आपको यहाँ से ऐसे करके आधा ले लेना है, इसका 5.5 आएगा, 5.5 का यहाँ से आपको ऐसे करके ये घुमा देना है। ये हमारा एप्पल कट हो गया। अब आपका बचा आर्मोल। आर्मोल के लिए, आर्मोल का ये बहुत जरूरी है समझना, अगर आपने आर्मोल में ध्यान नहीं दिया, तो पूरा फिटिंग खराब हो जाता है। तो आपको यहाँ से ये निशान से लगा के यहाँ से ऐसे करके मिला देना। अब हमारा बचा आर्मोल। आर्मोल के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ से ये 1.25 इंच पीछे लेते हैं, ठीक है। 1.25 इंच को पीछे लेने के बाद इस फंटी को आप रखेंगे ऐसे करके, ये वाले से, ठीक है। ये रखो, और इसको यहाँ से आप ऐसे करके ये मिला दो, ठीक है। तो ये हमारा, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे इस निशान से मिलाना है ना। आप एक काम करो, इस यहाँ से पहले इसको ये ले लो, ठीक है। ये ले लिए, ठीक है। ये लेने के बाद हमको ये क्या करना है? यहाँ से ऐसे करके सीधा ऐसे करके राउंड कर देना, ठीक है। ये हमारे निशान हो गए।
तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से जो चेस्ट का चौथाई भाग था इसको पीछे लेना है, पौना इंच पीछे लेने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे ये मिला देना है, ठीक है। तो कटिंग कर दें। तो आपको दोस्तों समझ में आ ही गया होगा कि क्या कैसा है, मतलब आपको पूरी चीजें मैंने बता दिया। आपको आर्मोल ये हमारा मेन कई पार्ट्स हैं, आपको ध्यान देने लायक, ठीक है। आपको ये जो मैंने पौना इंच दबाव दिया है ना, ये आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना ही देना। अगर आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपकी फिटिंग नहीं बैठेगी, फिर सर छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बहुत बराबर गिराना है। अगर आपने ये नहीं किया, फिर कंधी ज्यादा डाउन हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। आपको आर्मोल पे बहुत ध्यान देना है। मतलब अगर आपने आर्मोल सही नहीं यूज मारा, मतलब कितना गड्ढा, तो अगर आपने यहाँ पे जो यहाँ से ये हिस्सा है ना, यहाँ से ये यह कपड़ा आपने अगर एक्स्ट्रा नहीं निकाल, तो यहाँ पे आर्मोल के पास जो हमारा चेस्ट का हिस्सा आता है ना, यहाँ पे कपड़ा बचेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर शर्ट फिटिंग की नहीं, आस्तीन नहीं बैठेगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पे एप्पल का ढंग से नहीं लिया, मतलब ज्यादा कम ज्यादा ले लिए, तो फिर आपका एप्पल शर्ट नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से किस हिसाब से स्केल किस हिसाब से हमको रख के मारना है, ये अगर आपने ये नहीं ध्यान दिया तो भी आपको दिक्कत है। तो मतलब बहुत सारी चीजें, छोटी से छोटी चीजों के आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से तो मैं दोस्तों मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, आर्मोल का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ये सब चीजें मैंने बता दी। अब इसको मैं कटिंग कर दूं। कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये ले लेना है, इसको ये ले लेना पौने इंच यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मार देना है। ये हमारी शर्ट की कट। दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जाके बिंदा, आप क्या कर, ये जो निशान है ना, ये वाला आपको यहाँ से नहीं काटना, थोड़ा सा आपको यहाँ से काटना है। क्यों काटना है, क्योंकि आपको अगर जो सामने से जब शर्ट उठती है ना, ये कर देंगे तो आपकी शर्ट उठेगी नहीं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से मैं एक चटका लगा दूंगा, ठीक है। एक चटका मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ। अभी मैं इस चटके का भी आपको मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने पौना इंच क्यों छोड़ा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, ये मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये मैंने फोल्ड करा, तो आपको इसको लेना है। इसके बाद हम आपको यहाँ से ये ले लेना है, ठीक है। ये मैंने फोल्ड कर दिया। ये हमारा ये कपड़ा तो हमारा अंदर ही चला जाता है, ऐसे करके आप इसको भी और मोड़ेंगे, ये कपड़ा हमारा अंदर चला गया, ठीक है। इसके यहाँ से आपको फोल्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी जो मैंने फोल्ड करा नहीं, हमारा कास्ट टेक हो गया, ठीक है। ये हमारा काज, ये हमारा बटन टेक है, हमारा काज टेक काज, काज हमारे इसके ऊपर होगा। एक काज होगा, दो, तीन, चार, पाँच, ये हमारे काज टेक है। यहाँ इसी के जस्ट सामने हमारे बटन होते हैं, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, एक बट हमारे यहाँ पे होता है। तो ये हमारे इसको, अब हमारा जो ये हमने पौने इंच से छोड़ा, जब हमारा यहाँ पे काज होगा और यहाँ पे हमारी बटन होगी, इसको ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। ये हमने रखा। अगर हम क्या करते, ये अगर मैं एक्स्ट्रा पौने इंच नहीं छोड़ता, तो ये बटन जब लगना रहता, अगर एक्स्ट्रा एक दूसरे के ऊपर, तो ये बटन जब लगाते हैं ना तो ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको अभी और अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी शर्ट है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने शर्ट रखा। ये जो जो हमारा जो तलपट चढ़ रहा है ना, आप ये देखिए, जो हमने पौने इंच छोड़ा, ये हमारा तलपट चढ़ा है, ये हमारा काज हो गया, हमारा बटन हो गया। इस बटन को हमने ये ऐसा करके लिया, ठीक है। ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है ना, तभी तो बटन लगी। अब ये चीज अगर आपका ऐसा होता ना, ऐसा, ठीक है, अगर वो मैं पौना इंच नहीं छोड़ता तो ये चीज ऐसे हो जाता, तो फिर बटन कास्ट कहाँ करते, तो ये अल्टर हो जाता। जो हमारा पौना इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है, इसीलिए रहता है ये चीज इसमें ऐसे करके चढ़े, और चढ़ने के बाद ये ऐसे करके बटन लग जाए, ठीक है। जब बटन टेक का पल्ला नीचे रहेगा और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, तभी ये चीज बन पाएगी। तो ये हमारा सही है। अगर आपने सोचा ये मैंने पौना इंच ये वाला कैंसिल कर दिया,
अब मैं बटन टेक लगाऊंगा तो फिर ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज अगर पता इसका मार्जिन आप नहीं दिए तो फिर भी आपको अगर ऐसे चढ़ाएंगे ना तो फिर आपका फिटिंग पूरा खराब हो जाएगा, शर्ट टाइट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी चीजें। तो आपको 1.25 इंच का वो मार्जिन देना ही देना है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। मैं आपको ऐसे करके ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है। अब मैं आपको बैक कटिंग करना बताता हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहें, अब वीडियो को स्किप मत करें। अगर दोस्तों वीडियो समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं है, तो हम दूसरे टॉपिक के साथ या किसी नए वीडियो के साथ आपको समझा देंगे, ठीक है। तो हमारे ये होगा। अब इसके बाद हम यहाँ से ऐसे कर ये हमारा बैक के लिए फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये हमने बैक के लिए फोल्ड करा और यहाँ से ये ले लेंगे, ठीक है। ये हमने लिया। यहाँ से हम इसको ऐसे करके थोड़े से इसको और ऊपर लीजिए, जो हमारा निशान है ना हम यही निशान से लेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे करके लिया, ठीक है। ये लिए। अब इसको ये जो 1.25 इंच है ना, ये हमारा जो फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग को यहाँ से आप 1.25 इंच से ही रखेंगे, ठीक है। हमने रखा। ये भी ये देखो 1.25 इंच, ये जो निशान है ना वहीं से ही रखा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को ऐसे करके ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हम ऐसे करके मार देंगे। थोड़ा सा आप ऐसे भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब चढ़ता है ना तो एक दूसरे को के बराबर आता है। तो हमारा शोल्डर कितना है, 18। तो 18 का आधा करेंगे कितना है, 9। ये हमने 9 इंच पे लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ से और ये हमारा आधा इंच हमारी ये दवा हो गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे करके अब ये हमारे निशान, ये वाली निशान से ये ले और इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दें। यहाँ से आप ऐसे मिला दे, ठीक है। ये हमारा बैक हो गया। और बैक को ये क्या करें, यहाँ से जो ये हमारा ने इसको यहाँ से आप थोड़ा से जो हमारी बैक लटकती है ना वो नहीं लटकेगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से ऐसा ऊपर ही ले लेंगे। ये हमारा बैक हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं अब दोस्तों आपको छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे को ज्ञान है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों वीडियो वाकई में आपको समझ में, मैं दिल से बोलता हूँ, आपको वाकई में नहीं समझ में आए ना तो आप मेरे को बताने की कोशिश करें, तो मैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ या नए वीडियो के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैं इसको ठीक है, कैसा भी रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हमारा ये होगा। अब इसके बाद हम फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हमारा आएगा शोल्डर। शोल्डर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसे करके ये ले लेंगे, ठीक है। ये हमने लिया। इसके बाद यहाँ से मारेंगे। इसके बाद यहाँ से एक निशान हम इसको यहाँ से ये लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच और लेंगे। 1 इंच हम मालूम क्यों लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा बैक का निशान हो गया, मतलब जो बैक में मार्जिन जाएगी, मतलब ये जो हिस्सा है ना इसमें हमारा सिलाई के आधा इंच हो गया, ठीक है। और आधा इंच हमारा ये शोल्डर का हो गया, ठीक है। तो हमारा 1 इंच का ये मार्जिन होगा। हमने वो कितना गिराया है, बैक कंधी कंधी का हमने गिराया था कितना, 1.25 इंच। तो हमारे 1.25 इंच का ये होगा, ठीक है। ये निशान मार दिए। अब इसके बाद हम कंधे को डाउन कितना करना है, ऊपर कितना चढ़ाएंगे, इसको 2 इंच और मार देते हैं। हमने 2 इंच ले लिया, ठीक है। और निशान हम यहाँ से ऐसे करके ये मार देंगे। इसके बाद हमारा क्या आएगा, गला। गला हमारा कितना था, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से ये ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैं ऐसे करके मैं आपको स्केल के साथ यूज कर बता दे थोड़ा सा। ये जब ये लेंगे ना तो आपको इसको यहाँ से ये आपको पटरी वाली पटरी यूज करनी है। पटरी यूज करेंगे ना तो सर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब और अब इसके बाद हम ये वाली तो मैं आपको निशान बताया नहीं। यहाँ से ये लेंगे और ये हमारा शोल्डर कितना है,
ये हमारा कितना है, 18 का 2 भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ से ये लेंगे और आधा इंच हम दबाव ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये भी यही ले लेते हैं 18, और ये, और इसको यहाँ से ऐसे करके हम ये मार देंगे, ये उसके यहाँ से ये ले लेंगे, यहाँ से ये हमारा दोस्तों शोल्डर का कटिंग हो गया। मैं आपको नाप के बराबर करके भी दिखा देता हूँ, अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में, आपको शोल्डर कटिंग समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ये बैक रखेंगे, और ये जो मैंने रखा है ना, ये लो, 1 इंच इसको डालेंगे, 1 इंच इसको डालेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से ये रखेंगे, हमारा कितना था, इसको ऐसे करके ये रखेंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया, ये रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ये देखो, ये हमने मिलाया, ठीक है। ये थोड़ा हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करके मिला लेंगे। वो शायद मेरा मेजरमेंट में मैंने मार्जिन ज़्यादा ली, इस वजह से नहीं आ रहा वो। यहाँ से देखो, ये लिया और ये लो, ये आपको एकदम बराबर आना चाहिए, यहाँ पे एक भी रिंकल नहीं आना चाहिए। अगर आपने एक भी रिंकल यहाँ पे आया तो ये अल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे भी रिंकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा शोल्डर एकदम फिटिंग हो गया। अब मैं आपको आर्मोल भी नाप के बता देता हूँ, आर्मोल हमको कितना चाहिए शर्ट का, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके रखेंगे। अब आस्तीन का आर्मोल के लिए मैं आपको नाप के बता देता, 10.5 इंच, ठीक है। अब मैं इसको रख देता हूँ, मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बताऊंगा। आपको शोल्डर बता दिए, फ्रंट बता दिए, बैक बता दिए, सब कुछ। यहाँ से ऐसे करके ये लेंगे, ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे करके ये लेंगे। ये हमारा चेस्ट का चौथाई भाग कितना है, 9 इंच। इतने में हमारा आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से इसको ऐसे करके स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद ये ऐसे करके निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ से ये रख के, यहाँ से ऐसे करके, कितना है हमारा इस आस्तीन की लंबाई, 23 इंच, तो यहाँ पे 23 इंच लगा देना। और इसको यहाँ से एक निशानी लगा देना, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा 9 इंच कफ है, तो हम कितना मारे, तो 9 इंच है तो उसको 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 इंच। और इसके बाद 1 इंच 2 सूत और ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्लेट आएगी, मार्जिंग आएगी, वो सब चीजें रहेंगी, ठीक है। अब इसको कितना, ये बहुत सारे लोग को ये कितना हमको डाउन करना है, तो आपको डाउन करने के लिए ज्यादा नहीं करना, आपको 3.5 इंच डाउन करना है, ठीक है। 3.5 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको एक निशान आपको और लगा देंगे, 3.5 इंच डाउन करने के बाद एक निशान हम इसको यहाँ से लगाएंगे। अब इसके बाद हम किस हिसाब से मारे कि हमारा ये आर्मोल बराबर हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे मारते तो कितना आता था, 10.5 इंच, ठीक है। तो हमको यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग लेना, कितना आएगा, 9, ठीक है। चेस्ट का चौथाई भाग 9 हो गया। यहाँ से 2 इंच आप छोड़ दो, और इसी सेल का पट्टी को ले लो अगर लेना है आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे करके ये मार देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया आर्मोल। इसके बाद ये हमारा
यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे करके ये ले लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें आस्तीन की जो मार्जिंग आती है, हमारी मार्जिंग हो गई, समझ जाओ ये। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे उतार लेना है। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके कटिंग कर देता हूँ। ये हम क्यों लेते हैं, अगर यहाँ पे नहीं तो ये ऊपर को चढ़ने लगता है कफ, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे लटकाना पड़ता है। अब हम इसको फ्रंट लेंगे, फ्रंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ये ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे दबाना है। ये हमारा ये फ्रंट का पैनल हो गया। ठीक है, फ्रंट के पैनल में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक झटका मार देंगे। ठीक है, और ये बैक के हिस्से में आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके 5.5 इंच में ये निशान लगा देना। ठीक है, अब आपको मैं अभी आपको नाप की बता देता हूँ, हमारा आस्तीन बराबर कटा है कि नहीं कटा, पूरी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चटका ये लगाएंगे, और ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग हो गई दोस्तों फाइनली। और मैं आपको ये चीज़ मैं नाप के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये लिया, इसके बाद हमारा ये चीज़ यहाँ पे ऐसे रखा। ठीक है, यहाँ से इसको हमने ऐसे करके ये नापा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं आपको ये आस्तीन लूँगा, ये देखो ये चटका है हमारा, यहाँ से आपको ऐसे रखने दो। ये रखा, 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 ये देखो ये हमारे देखो बराबर आ गए चटके से। ये देखो ये चटका है ना, ये बराबर आ गए। ठीक है, एक बार और आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको शर्ट की कटिंग करना है, ये देखो ये हमारा आ गया। ठीक है, ये देखो यहीं से शोल्डर टाउन टूटा है ना। तो आपको अगर दोस्तों शर्ट की कटिंग करना है, तो आप हमारे इस हिसाब से आप शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई तकलीफ है, कोई समझ में नहीं आए, कोई मसला है जो मैं आपको वीडियो बताने में समझा नहीं पाया, तो दोस्तों हमारी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बताएं कि हमको ये चीज़ समझ में है, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ किसी न किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई वीडियो के साथ मैं आपको बताने। ये हमारा इसका मार्जिन हो गया। ठीक है, ये हमारे मार्जिन हो गए। ठीक है, यहाँ से ये हमारा मार्जिन हो। ठीक है, हिप हमारी कितनी, हिप है हमारी 36 इंच। हमारा ये कितना है, वेस्ट 34 इंच। जो हमारी ये चेस्ट कितना है, ये भी 36 इंच है। जो हमारी लंबाई ये कितनी है, 27 इंच। ठीक है, जो हमारा शोल्डर है वो कितना है, 18 इंच। ठीक है, हमारी जो आस्तीन का कफ है कितना है, 9 इंच। ठीक है, जो हमारी लंबाई है वो कितना इंच, 23 इंच। जो हमारा ये कितना हाला, ये भी 9 इंच। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ये वाली आर्म होल कितनी है, ये हमारा 10.5 इंच। तो आपको इस मेजरमेंट के हिसाब आपको शर्ट कटिंग करना सीखना है, तो आप हमारी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों का पहुंचाएं। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को इन कर